चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो और पिलो रानी को जोरदार इस्तकबाल कीजिए उनका। शुक्रिया। इसके बाद मैं दावा देना चाहूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चेयरपर्सन और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मरियम नवाज साहबा को बतौर इस्तकबाल कीजिए उनका। शुक्रिया मरियम साहबा एक बार फिर। इसके बाद मैं दावा देना चाहूंगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा और हर खास आम जगह पर पाई जाने वाली शख्सियत जनाब शेख रशीद और पीडी भाई को जोरदार इस्तकबाल कीजिए। तकलीफन को इंसाफ का ईमान का रोशन पाकिस्तान का ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। इंसाफ का ईमान का रोशन पाकिस्तान का ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। शुक्रिया शेख साहब। इसके बाद मैं दावा देना चाहूंगा पीटीआई पार्लियामेंटेरियन दरबारी इनके रहनुमा जनाब परवेज गड्ढा को तीली को जोरदार इस्तकबाल कीजिए जी उनका। से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, हम लेके रहेंगे आजादी। मरियम साहब ठीक तो है ना जी। आखिर में मैं दावा देना चाहूंगा JUI के रहनुमा और सबसे महंगी लोकल अशिया जनाब मौलाना फजलरहमान और डीलर को जोरदार इस्तकबाल कीजिए उनका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहा है मौलाना, रहा है मौलाना, जी
आप सब रहनुमाओं को एक बार फिर शुक्रिया। सामीन व हाज़रीन, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जनाब बिलावल साहब से सवाल करना पसंद करूंगा। बिलावल साहब, गुज़िश्ता कई सालों से आपकी सिंध में हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध के हालात अभी तक खराब है। ना कोई निकासी का कोई निज़ाम है, ना कोई दूसरे इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया अदनान, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो में आने की दावत दी। आप सब जानते हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। पिछले दिनों आसमान से सैलाब गिर रहा था, जिसकी वजह से सिंध में हम निकासी का निज़ाम बहाल ना कर सके। शुक्रिया। जी शुक्रिया बिलावल साहब। उसके बाद आप इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत और महंगाई के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, जो महंगाई की सूरत हाल है, जब से इन गंजों का हुकूमत आया है तो अंडे 200 रुपए किलो और आलू 500 रुपए दर्जन हो गया है। शुक्रिया। जी शुक्रिया बिलावल साहब, बिल्कुल इसी तरह है। शुक्रिया। इसके बाद सवालात का सिलसिला आगे बढ़ेंगे और मैं अब सवाल करना चाहूँगा जनाब मरियम नवाज साहबा से। मरियम नवाज साहबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं आप कैसे हैं? शुक्रिया खुरम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी आपसे मेरा यह सवाल है कि माशाल्लाह आजकल आपका इक़्तिदार चल रहा है और आप इक़्तिदार में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमन की सूरत पाकिस्तान में कोई खातिर खा नहीं है। दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। इसके मतलब आप क्या कहना पसंद करेंगे? ये जो धमाकों की सूरत हाल है, इसके मुतालिक मैं आपको ये कहती चलूं कि ये सब मियां साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, और मैं मियां साहब के खिलाफ साजिश करने वालों को ये बताती चलूं कि आप लोगों ने जो करना है कर लें। मियां साहब फिर से लंदन जा रहे हैं। जी मियां साहब फिर लंदन जा रहे हैं, माशाल्लाह। जी मरियम साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि आप इमरान खान साहब के मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों वाला सवाल पूछते हैं आप ही। अगर सियासत से हट के बात करूं तो इमरान खान के लिए मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है, और मैं इमरान खान को ये पैगाम देती हूँ, इमरान खान आई लव यू। मियां का जो यार है, मियां का जो यार है, शर्म करें, ऐसी बदतमीजी नहीं चलती। माफी चाहेंगे जी मरियम साहब, माफी चाहेंगे। जी शुक्रिया मरियम साहब। आप मैं शेख साहब से सवाल करना पसंद करूंगा। जी शेख साहब। उम्मीद जगाई रख, रोक सको तो रोक लो। शेख साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल आप कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, और ये हरीम शाह वाला क्या किस्सा है, इसके मुताबिक आप कुछ कहना पसंद करेंगे? देखिए जी, ये सोशल मीडिया का जहाँ तक बात है तो ये लड़कियां सस्ती शोहरत के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हैं, और जहाँ तक ये हरीम शाह की बात है तो ये माजी था,
गुजर गया। इसके अलावा कोई केस नहीं है। जी शेख साहब, बिल्कुल इसी तरह होता है कि हर आदमी का माली होते हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे कि सियासत से हट के आप बिलावल साहब को बिल्लो रानी क्यों बुलाते हैं? लेकिन ये हमारा पर्सनल मामला है। खैर आपने पूछ लिया है तो बता देते हैं। हम बिलावल साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इनको प्यार से बिल्लो रानी बुलाता हूँ, ये भी मुझे पिंडी बॉय बुलाते हैं। तो इसलिए हमारे दरमियान ऐसे बहुत मोहब्बत है, इसी वजह से कहते हैं जी। हमें मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत बिलावल है। हरीम शाह तो एक माजी था। शुक्रिया शेख साहब। अब मैं खड़क साहब से सवाल करना पसंद करूंगा। जी खड़क साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप तबीयत आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। खड़क साहब, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने पीटीआई क्यों छोड़ दी? देखिए खुरम साहब के मेरे ख्याल से मैंने जो एहसानात किए हैं ना पीटीआई पर, इनको चाहिए कि मुझे सोने का लोटा बोला, इसकी बजाय वो प्लास्टिक का टूटा फूटा लोटा कहते हैं मुझे। जी ये तो बिल्कुल खड़क साहब आप सही कह रहे हैं। इसी वजह से मैंने जो पीटीआई छोड़ दी। तो खड़क साहब, आप बचपन से ही ऐसे हैं कि ये फिर बाद में ये जो आपकी कंडीशन बन गई, ये बाद में कोई वाकया को पेश आया आपके साथ? देखिए खुरम साहब के मैं बचपन में बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब से मैंने पीटीआई ज्वाइन की है तो इन लोगों ने मुझे खाना भी नहीं दिया। सारे का सारा खाना हसीन साहब, शेख हसीन साहब और अलीम खान खा जाते हैं। ये बात है। वैसे लगते आप नहीं है कि बचपन से आप ऐसे होंगे। ये यकीनन ये शेख साहब की कार्रवाई है कि आपकी ये हालत होगी। जी बिल्कुल। शुक्रिया खड़क साहब। अब मैं मौलाना साहब से सवाल करना पसंद करूंगा। सबसे पहले मौलाना साहब, मेरा और सारी कौम का आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आपको डीजल क्यों बुलाते हैं? नामदो व नसल्ली अला नूरिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी खुरम साहब, देखें हमारी पार्टी मेरे बाप दादा से चलती आ रही है और ये जद्दी पुश्ती और बहुत पुरानी पार्टी है। जहाँ तक रही बात मुझे डीजल बुलाने की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो पुराने इंजन हैं वो सब डीजल पर थे, तो इसलिए मुझे डीजल कहा जाता है, वरना और तो कोई ऐसा केस नहीं है। जी बिल्कुल, फिर यही वजह होगी। जी मौलाना साहब, अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, अल्लाह पाक आपको इक़्तिदार में लिया है, तो आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाएंगे? जी खुरम साहब, सबसे पहला कदम तो मैं ये उठाऊंगा। नहीं, ये उठाऊंगा, बल्कि नहीं, ये उठाऊंगा। जी शुक्रिया साहब आएगा मेहमानों का। वैसे अगर आप सब पार्टी मिलकर इत्तेहाद कर लें और आपकी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए हों, तो यकीन माने पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। तो आखिर पे आपने हम सब के साथ मिलकर नारा लगाना है। खड़े हो मरियम साहब। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान